CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 4। इसका शीर्षक है 10-10 में गिनो। पृष्ठ 24 से पृष्ठ 29 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 4, शीर्षक 10-10 में गिनो। पृष्ठ 24। चूजे और चालाक लोमड़ी। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर एक चित्र में 3 चूजे और एक लोमड़ी का चित्र दिखाया गया है। दाईं ओर लिखा है, टिकलू किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। इस पृष्ठ पर बीच में पीले रंग के बक्से में टिकलू और चालाक लोमड़ी का चित्र दिखाया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में लिखा गया है, उस दिन से उसने रोज एक-एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू कर दिया। टिकलू को जब ये पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? लोमड़ी ने कहा, क्या बात करती हो? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूं। क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे गुलाबी रंग के बक्से में लिखा है, टिकलू ने सुबह और शाम चूजों को गिनने की सोची, लेकिन चूजे तो इधर-उधर घूमते रहते थे। गिने कैसे? उसने कहा, मैं 10-10 चूजों को एक-एक टोकरी में रखकर गिनूंगी। अगर गिनती कम हुई तो इस लोमड़ी की खैर नहीं। पृष्ठ 25। अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूजों को गिना। इस पृष्ठ पर दाईं ओर 5 बक्सों के चित्र दिखाए गए हैं, जिनमें चूजे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बक्सों से बाहर भी कुछ चूजे चित्र में दिखाए गए हैं। इसके ठीक बाईं ओर आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा है, 10 चूजों से भरी यहां कितनी टोकरियां हैं? रिक्त स्थान भरें। यहां सब मिलाकर कितने चूजे हैं? 50 जमा 4 बराबर रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर नीचे टिकलू किसान को दिखाया गया है। उसके सामने चूजों से भरे हुए 4 बक्से रखे हैं और उसके आगे चालाक लोमड़ी को भागते हुए दिखाया गया है। कुछ चूजे बक्सों से बाहर भी दिखाए गए हैं। इसके संदर्भ में लिखा गया है, शाम को टिकलू ने फिर चूजों की गिनती की। 10 चूजों से भरी टोकरियां हैं, रिक्त स्थान को भरें। कुल मिलाकर रिक्त स्थान जमा 3 बराबर रिक्त स्थान चूजे हैं। 54 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान लोमड़ी चट कर गई। पृष्ठ 26। बोलो भाई कितने? भानु जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें बाजार में बेचता है। इस पृष्ठ पर
दाईं ओर भानु का चित्र दिखाया गया है, जिसमें वो जंगल से इकट्ठा की गई लकड़ियों को गट्ठर में बांधकर रख रहा है। इस चित्र के दाईं ओर लिखा है, वो 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाता है। 3 गट्ठर में रिक्त स्थान लकड़ियां हैं। अब ये कितनी लकड़ियां हैं? कुल रिक्त स्थान लकड़ियां 4 गट्ठर का मतलब है रिक्त स्थान लकड़ियां। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे स्लेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इन क्रियाकलापों को करवाने से पहले बच्चों द्वारा विभिन्न वस्तुओं जैसे लकड़ी, बीज आदि के माध्यम से 10-10 का समूह बनवाएं। संख्याओं के नाम और उनके लिखित रूप के साथ इन वस्तुओं का संबंध समझने में बच्चों की मदद करें। पृष्ठ 27। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है, मालती के घर शादी है। वो फूलों की माला बना रही है। इस पृष्ठ पर बीच में फूलों की माला बनाते हुए मालती का चित्र दिखाया गया है। दाईं ओर लिखा है, वो 10 फूलों से एक माला बनाती है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर बीच में फूल रखे हुए हैं। उसके नीचे लिखा है 8 फूल। उसके ठीक नीचे फूलों की ऐसी 5 मालाएं रखी हैं। उनके नीचे लिखा है, यानी कुल मिलाकर रिक्त स्थान फूल हैं। इसी तरह इस चित्र में सबसे नीचे फूलों की कुछ मालाएं और फूल अलग से भी रखे हुए हैं। इनके नीचे लिखा है, ये कितने फूल हैं? कुल रिक्त स्थान फूल। अगर तुम्हारे पास 21 फूल हों, तो तुम 10-10 फूलों की कितनी मालाएं बनाओगे? नीचे बनाकर दिखाओ। पृष्ठ 28। इस पृष्ठ पर लीला और उसकी माताजी का चित्र दिखाया गया है। उनके ठीक सामने कुछ पेंसिलें रखी हैं। लीला की माताजी लीला से कहती हैं, लीला, क्या तुम उन पेंसिलों को देख रही हो? ये कितनी हैं? अगर तुमने सही अंदाजा लगाया तो सब की सब तुम्हारी। लीला और उसकी माताजी के चित्र के नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं। चलो लीला की मदद करें। वहां 10 पेंसिलों के कितने पैकेट हैं? रिक्त स्थान भरें। पैकेट से बाहर कितनी पेंसिलें हैं? रिक्त स्थान भरें। कुल रिक्त स्थान पेंसिलें हैं। पृष्ठ 29। इस पृष्ठ पर बाईं ओर ऊपर कनक का चित्र दिखाया गया है। कनक के ठीक सामने बिंदियों के चित्र दिखाए गए हैं। ऊपर लिखा है, कनक को अलग-अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है। दाईं ओर लिखा है, उसके पास
कितने पैकेट हैं? रिक्त स्थान भरें। कुल कितनी बिंदियां हैं? रिक्त स्थान भरें। दाईं ओर बीच में लिखा है, हर एक पैकेट में 3 जमा 4 जमा 3 बिंदियां हैं। अब तुम 10 बिंदियों का समूह कुछ अलग तरीके से बनाओ। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे रिक्त स्थान नुमा एक बक्सा दिया गया है। इस पृष्ठ पर बिल्कुल नीचे सलेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों द्वारा अंदाजा लगाने की अलग-अलग युक्तियों की चर्चा कीजिए। उन्हें 10-10 के समूह में गिनने के लिए प्रेरित कीजिए। 10 बिंदियां अलग-अलग ढंग से कैसे सजाई जा सकती हैं, इस ओर बच्चों का ध्यान दिलवाइए। आप बच्चों को विभिन्न प्रकार से बिंदियों को सजाने के लिए कह सकते हैं, जिससे तुरंत देखते ही वे उनकी गिनती बता सकें। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 4 यहां समाप्त हुआ।